अगर आप नेटफ्लिक्स पर कोई नया साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर देखने का सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए। मैंने हाल ही में एक ऐसी सीरीज़ देखी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें कुल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट का है, यानी क्रेडिट को हटा दे करीब 6-7 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये 6-7 घंटे वाकई वर्थ है? चलिए बात कर लेते हैं। यह सीरीज़ जापान और साउथ कोरिया के कोलैबोरेशन में बनी है और 1960 में रिलीज हुई फिल्म द ह्यूमन वेपर से इंस्पायर्ड है। मैंने उसी पुरानी फिल्म का ट्रेलर भी देखा था। वहाँ ह्यूमन वेपर को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह बताया गया था, लेकिन इस नई सीरीज़ में क्या कहानी है वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, वो आपको खुद देखकर जानना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है एक लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट से, जहां सबके सामने एक मर्डर हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्या का आरोपी एक ऐसा इंसान है जो अपनी बॉडी को गैस यानी वेपर में बदल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई भूत है, कोई आत्मा है जो बदला ले रही है, या फिर इसके पीछे किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की साजिश छुपी हुई है? इन सभी सवालों का जवाब आपको पूरी सीरीज़ देखने के बाद ही मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे बड़ी ताकत है इसका यूनिक कंसेप्ट। क्राइम थ्रिलर, साइंस फिक्शन और सुपरनैचुरल एलिमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है इसका प्रेजेंटेशन। पहले ही 5 मिनट में आपको वो लाइव मर्डर दिखा दिया जाता है, उसके कुछ मिनट बाद ही कातिल भी सामने आ जाता है। लेकिन यहीं से मेकर्स आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल छोड़ देते हैं, जिनके जवाब धीरे धीरे 8 एपिसोड में मिलते हैं। ह्यूमन वेपर के विजुअल इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कहीं भी CGI सस्ता या नकली नहीं लगता। एक्टिंग की बात करें तो लगभग सभी कलाकारों ने शानदार काम किया है, और जैसा कि अक्सर कोरियन कंटेंट में देखने को मिलता है, वहाँ भी कहानी में एक अलग तरह का नयापन महसूस होता है। यही वजह है कि आप लगातार सोचते रहते हैं आखिर ये सब हो कैसे रहा। लेकिन इसी के साथ आते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला, कहानी में ह्यूमन वेपर का बनने का कारण तो बताया गया है, लेकिन उसके पीछे की मोटिवेशंस और लॉजिक पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं। मेकर एक्सप्लेन तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा नेगेटिव है इसके लंबे एपिसोड। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि कुछ सीन सिर्फ रन टाइम बढ़ाने के लिए डाले गए हैं, उनका मेन स्टोरी से कोई खास कनेक्शन नहीं है। ऐसे 2-3 सीन आपको ज़रूर महसूस होंगे। अब बात कर लेते हैं एडिटिंग की। क्लाइमैक्स के बाद सीरीज़ एक अच्छा क्लोजर देती है, लेकिन बिल्कुल आखिरी के 30 सेकंड में एक ऐसा सीन डाल दिया गया है जो साफ तौर पर दूसरे सीजन का हिंट देता है। मुझे पर्सनली उसकी ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि कहानी पहले से ही अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद ये सीरीज़ आपको अच्छी तरह एंटरटेन करती है। हाँ, ये स्लो बर्न है, पहला एपिसोड देखने के बाद ही इसकी अच्छी पकड़ बननी शुरू हो जाती है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको क्राइम थ्रिलर प्लस साइंस फिक्शन प्लस सुपर नेचुरल वाला कंटेंट पसंद है तो यह सीरीज़ आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। एक और चीज़ जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी वो है इसकी हिंदी डबिंग। काफ़ी समय बाद किसी विदेशी कंटेंट का हिंदी डबिंग इतना शानदार देखने को मिला है। अब बात करें कंटेंट की तो हिंदी डब में लगभग ना के बराबर गाली गलौज है। न्यूडिटी भी लगभग नहीं के बराबर है। सिर्फ 2-3 बार ही कि एक आदमी को पीछे से बिना कपड़े के दिखाया गया है, लेकिन उसका मतलब अश्लीलता फैलाना नहीं बल्कि वो कहानी का हिस्सा थी। इसलिए अगर आप चाहें तो इसे फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने भी ये सीरीज़ देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।